कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके अंदर अंडे बन तो जाते हैं लेकिन फूट नहीं पाते हैं। आज कुछ ऐसी तरकीब बताऊंगी जिससे अंडा बनेगा भी और फूट भी जाएगा। तो आइए आज जानते हैं अंडा ना फूटने की समस्या के बारे में, जिनको टैप्ड एग सिंड्रोम भी बोला जाता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राखी साक्या। आज डॉक्टर राखी साक्या चैनल में आज आप देख रहे हैं ना फूटने वाले अंडे के टॉपिक के बारे में। वीडियो आखिरी तक देखिए, क्योंकि वीडियो के आखिरी में बताऊंगी कि क्या ऐसी तरकीब होती है, क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो पेशेंट को करनी चाहिए जिससे कि इनका जो अंडा है वो फॉलिकल स्टडी में ठीक से रप्चर हो जाए। तो आइए हम जानते हैं अंडा फूटने का क्या महत्व है। बेसिकली हर महीने स्त्री के अंडाशय में एक अंडा जो है वो बढ़ता है। उसके बाद में एक स्रावित मात्रा में जब इनकी ग्रोथ हो जाती है तो ये फूटता है। उसके बाद ये अंडनलिका में इसके अंदर का जो स्त्री बीज है ये लिया जाता है। जो स्त्री बीज होता है इसके अंदर वो लिया जाता है। मतलब इन शॉर्ट ये जो अंडा है, ये जो फॉलिकल है, जो इनको सोनोग्राफी में लिया जाता है वो स्त्री बीज का कवच मात्र है। जब ये स्त्री बीज अंडनलिका में आ जाए उसके बाद में पुरुष बीज के साथ में इसका संयोग होता है। यहाँ पर भ्रूण निर्माण होता है और उसके बाद में ये जो भ्रूण है ये सरकते सरकते आकर गर्भाशय में चिपक जाता है। अब ये जो नेचुरल प्रोसेस है इसकी बहुत सारी चीज़ों जो नेचुरल प्रोसेस होती है इसकी बहुत सारी चीज़ों से काम आती हैं। जैसे कि ये अंडा फूटता है तब ये जो अंडनलिका है उसकी आखिरी में जो रेशे हैं ये किसी फिंगर की तरह काम करके अंडे के सब करते हैं। अंडे को ये सब करते हैं अंदर। जब ये अंडा आ जाएगा अंदर, जब ये भ्रूण बन जाएगा अंदर, इसके बाद में जो अंडनलिका के अंदर जो छोटे छोटे रेशे होते हैं जिसको हम एपिथेलियम बोलते हैं साइंटिफिकली लैंग्वेज में, तो इसको ये एपिथेलियम भ्रूण को आगे धकेलने और गर्भाशय में आके ये भ्रूण चिपकेगा। तो आपने जाना कि ये जो अंडा है इसको फूटने का क्या महत्व होता है। अब जानते हैं कि ये जो परिस्थिति है ये डायग्नोस कैसे होती है, क्योंकि हालात हैं कि इन महिलाओं में पीरियड तो टाइम से आता है लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती। जब ऐसी स्थिति आती है तब डॉक्टर आपको फॉलिकल स्टडी के लिए राय देते हैं। फॉलिकल स्टडी में आपको महामारी के दूसरे या तीसरे दिन से आपको कुछ ओरल मेडिसिन दी जाती है। कुछ ओरल मेडिसिन आपको दी जाती है, ये अंडे बढ़ाने का कार्य करते हैं। और उसके बाद जब ये अंडा बढ़ जाता है तो उसको सोनोग्राफी में लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। जब ये अंडा 20 से 22 mm साइज का हो जाता है, एक मैच्योरिटी हासिल कर लेता है, तो फिर उसको लगाया जाता है। इसके बाद में ये फूटा हुआ अंडा है। इसके बाद में ये अंडा फूट जाता है और किसी का तो अपने आप रप्चर हो जाता है। किसी का अगर रप्चर नहीं होता है तो उस पेशेंट को इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसके बाद वह रप्चर हो जाता है। तो लेकिन कुछ महिलाओं में अंडे का इंजेक्शन देने के बाद भी अंडा फूटता नहीं है, ये साइज में बढ़ जाता है या कभी कभी ये हेमरेज हो जाता है। ऐसी स्थिति में पता नहीं चलता कि इसके अंदर का जो स्त्री बीज है वो बाहर आया है या नहीं आया है, इसका पता नहीं चलता है। अंडनलिका में आ पाया है या नहीं आ पाया है, इस स्थिति को हम बोलते हैं ट्रैप एग सिंड्रोम। तो अब जानते हैं किन महिलाओं में हो सकती है ट्रैप एग सिंड्रोम की शिकार कौन कौन हो सकती हैं। तो अगर किसी को कोई इन्फेक्शन है जैसे कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज है, अगर महिला में पीसीओडी है, अगर उसको कोई भी एंडोमेट्रियोसिस है, तो ऐसी स्थिति में अंडा जो है वो फूट नहीं पाता है। कई बार उस पेशेंट को
पहले कोई सर्जरी हुई रहती है और उस सर्जरी की वजह से अंदर चिपकन हो जाती है, और अगर उसके वजह से भी अंडा कभी कभी नहीं फूट पाता है, तो उसके अंदर का जो स्त्री बीज है जो है वो बाहर नहीं आ पाता है, वो उस टाइम उसके अंदर से बाहर नहीं आ पाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नुस्खे होते हैं, क्योंकि हर तरकीब हर पेशेंट में काम नहीं करती, हर पेशेंट की बॉडी टाइप अलग होता है, और डॉक्टर को जज करके जो योग्य ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर पेशेंट को देते हैं। और ये जो वीडियो है मैंने एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाई है। अभी आखिरी बोनस टिप्स दूंगी उन पेशेंट के लिए जिनको टैप एक्स सिंड्रोम की प्रॉब्लम है, जिनको ये प्रॉब्लम रहती है, जिनको फॉलिकल स्टडी में अंडे बंद हो जाते हैं लेकिन फूटते नहीं हैं। टिप नंबर 1 है, मैं देना चाहूँगी, आप आपके डाइट में विटामिन सी और एसिटिलसिस्टाइन से भरपूर फूड खाएं। विटामिन सी से भरपूर फूड में आते हैं खट्टे फल, जैसे कि टमाटर है, संतरा है, मौसमी है और आंवला जो है उसको आप खाएं। और एसिटिलसिस्टाइन में आते हैं चिकन और एग आप खा सकते हैं। टिप नंबर 2 है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का सेवन बिल्कुल ना करें। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट में जो है वो इंसुलिन के लेवल को बढ़ाता है। इंसुलिन लेवल की वजह से एलएच की मात्रा बढ़ती है और गैमेट क्वालिटी खराब हो जाती है, और फिर ऐसे समय में कभी कभार जो अंडा है वो नहीं फूटता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, और ये जो ज्ञान है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।